राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी की जयंती पर लखनऊ में आयोजित संत समागम में अपने विचार रखे। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन भारत के कई महापुरुषों की जयंती है। महेश योगी ने भारत के योग और साधना को विदेशों तक पहुंचाया और महर्षि योगी स्वामी विवेकानंद की तरह भारत के सांस्कृतिक आइकन रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 12 जनवरी के दिन एक नहीं बल्कि 2-3 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। मैं यहाँ पर केवल 2 महापुरुषों की ही चर्चा करूंगा, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि योगी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कलकत्ता में हुआ था और उनकी स्मृति में आज पूरे देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने भारतीय अध्यात्म, ज्ञान और संस्कार से पूरे विश्व का परिचय कराया और इसी 12 जनवरी को 1918 में जबलपुर में महर्षि महेश योगी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने योग और साधना के भारतीय ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद और महर्षि योगी दोनों ही भारत के कल्चरल आइकन, कल्चरल एम्बेसडर, सांस्कृतिक दूत माने जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम भले ही महर्षि महेश योगी जी की स्मृति में आयोजित किया गया है, मगर हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में भारत की ज्ञान पताका न फहराई होती तो महर्षि योगी जैसे योगाचार्यों की राह शायद और जटिल हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के दिन हमें दोनों ही महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने प्राचीन भारतीयता की पताका को आधुनिक आधार प्रदान कर संपूर्ण विश्व में लहराया और भारतीय मूल्यों और सनातन धर्म को दुनिया भर में प्रसारित किया। स्वामी विवेकानंद के बाद भारतीयता को संपूर्ण विश्व में किसी ने सर्वाधिक प्रतिष्ठित किया तो मैं समझता हूं कि वह महर्षि महेश योगी जी ही थे। इस अवसर पर मैं महर्षि महेश योगी जी को सादर नमन करता हूं, स्मरण करता हूं और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आयोजन मंडल से जुड़े आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। देवियों व सज्जनों, मानवता के समक्ष जब जब भी संकट आया है, अज्ञानता के अंधकार में समाज जब जब भी डूबा है, तब तब समाज में ऐसे युग पुरुषों का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने अपने ज्ञान के तेज से समाज को सदैव आलोकित किया है और उसे एक नई राह भी दिखाई है। पूज्य महर्षि योगी जी वैदिक धर्म और अध्यात्म के एक ऐसे ही शिखर पुरुष थे जिन्होंने ज्ञान पुंज को न केवल अपने भीतर धारण किया बल्कि उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व को भी उन्होंने प्रकाशमान किया। महर्षि महेश योगी जी ने भारतवर्ष की प्राचीन काल से चली आ रही आध्यात्मिक गंगा को उसी तरह समृद्ध किया जैसे गंगा नदी को गोमती समृद्ध करती है। अपने स्वभाव और वाणी के स्तर पर महर्षि योगी जितने ही सरल, शालीन और मृदु थे, अपने ज्ञान और चेतना के स्तर पर वह उतने ही गंभीर, गहरे और सघन थे। साथियों, उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान का जो आंदोलन चलाया था, वैदिक साहित्य के माध्यम से समस्त विश्व की शांति और समृद्धि के लिए जो संकल्प लिया था, मैं समझता हूं आज दुनिया को उसकी आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, समाज और राजनीति के प्रति भी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के बड़े दूरदर्शी विचार थे। उनका मानना था कि राम राज्य केवल त्रेता की ही चीज नहीं है, बल्कि इस कलयुग में भी उसकी स्थापना हो सकती है। राम राज्य की स्थापना से उनका तात्पर्य एक आदर्श समाज से था, जहां एक मानव दूसरे मानव को समझ सके, जहां ज्ञान
और प्रज्ञा की अविरल धारा बहती हो और समाज के समस्त नागरिक उससे लाभान्वित हो सकते हो। आज जरूरत है इस बात की कि हम पूज्य गुरुदेव के संदेशों को आत्मसात करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, स्वयं को हम लाभान्वित भी करें और समाज को भी लाभान्वित करें। यही आज के आयोजन का प्रतिफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और पूज्य संत जो हमारे मंच पर विराजित हैं उनके चरणों में एक बार पुनः शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।